भाई सबसे पहला सबने राम राम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना। नाम मेरा होगा तो हमने अंकित ग्रेवाल। रोहतक से हूँ भाई मैं। मैंने अपना जो सीईटी मेंस होया था उसमें रैंक 1 हासिल करा है। 93 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे मेरे। और मेरे को एएफएसओ असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर पोस्ट मिली है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही थी। मैं 4 गुणा में मेरा हर पोस्ट पे नाम आया था। सीईटी प्री में भी मेरे 80 पॉइंट समथिंग थे और यूआर में मेरी 29th रैंक थी। मैं पहले इससे पहले हरियाणा पुलिस में था। 2018 वाली भर्ती में लगा था। 5 साल 7 महीने 15 दिन की ड्यूटी करी है और वो भी मेवात में। तो जो भाई नू सोचे हैं कि भाई पुलिस में लाग के नहीं पढ़ा जा सकता, तो मैं पढ़ा हूँ भाई। मेवात में रह के पढ़ा हूँ, ड्यूटी करते हुए पढ़ा हूँ और रैंक 1 भी हासिल करी है पुलिस की नौकरी करते हुए। तो मैं कर सकूँ तो तुम भी कर सको। तो कोई इम्पॉसिबल चीज़ तो है ही को नहीं जिंदगी में। ठीक है ना। हाँ, तुमने दबाण वाले हर जगह मिलेंगे। पुलिस महकमे में तो सबसे ज़्यादा मिले हैं। ठीक है। आज तारा भाई एक ऐसा सिस्टम सेट करके आया है कि मन ने देख के आधा पुलिस महकमा पढ़ने लग गया। ठीक है। तो मैं चाहूँ भाई मन ने देख के अगर तुम भी पढ़ने लग जाओ, मेरी बारे में कुछ जान के मेरी कुछ हेल्प तक अगर तुम पढ़ने लग जाओ, तारी हेल्प हो जा, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि मेरा जो मैंने रैंक 1 लिया वो किसी और के भी काम आया। ठीक है। तो मैं अपनी बताऊंगा कि भाई मन ने कैसे कि कुछ करया, कैसे कुछ पढ़ा, क्या मैं ते पढ़ा, कितना पढ़ा, तो वो बताऊंगा। भाई देख, पढ़ाना तो मेरा बस का कौन है भाई, मैं तारी तैयारी करवा दूंगा हैं। पर मैं इतना बता सकूँ हूँ कि भाई के पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। और जो मैंने पढ़ा है मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा। मैंने अपनी कोई चिकनी चोपड़ी बात को नहीं आती है फलाना मास्टर का बैच ले लियो, धकड़े का बैच ले लियो, मैं उसकी किताब मत पढ़ा हूँ, मैं उसके उस मत पढ़ा हूँ। जो मैं पढ़ा हूँ, जो मैंने बढ़िया लगा, जो मैंने पर्सनली बढ़िया लगा, मैं वो बताऊंगा तुमने। ठीक है। तो भाई सबसे पहला बात करांगे अपन प्री की, सीईटी प्री की। मेंस का तो भाई सिस्टम अलग है, बे सिलेबस ही अलग है। तो अपन प्री प्री का तो सबने बेरा होगा कि भाई के किस हिसाब का होगा। 15 का मैथ, 15 की रीजनिंग, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश और अपनी 25 की हरियाणा जीके और 15 की अपनी इंडिया जीके। ठीक है। ये बात आओगी कि भाई आपा के पढ़ा। अपना दौर जिस हिसाब से भाई दिसंबर में है तो 2 महीने तक कम टाइम है, उसमें पढ़ना है, स्कोर करना है, ताकि भाई आपा आगे आपा 4 गुना ही मान के चलो। तामनू ना सोच इब्बे तो नू मान के मत चालियो कि भाई ये 15 गुना हो जाएगा या क्वालिफाई हो जाएगा। कदे पिछली बार की डाला तम भी इसे बैम में रह जाओ। ठीक है। मैं अपनी बताऊं, मैं नू मान के चल रहा था कि अगर 1 गुना भी हो गया तो मेरा नाम आना चाहिए हर एक पोस्ट खातर। इस यो सोच के तैयारी करी थी। ठीक है। और परी में मैं हर पोस्ट खातर सिलेक्टेड भी होया हूँ 4 गुना में। हर पोस्ट खातर जो जो मैंने अप्लाई करी थी, 57 की मैंने कोई अप्लाई नहीं करी, मैंने सिर्फ 56 की अप्लाई करी थी। क्योंकि मैंने अपने आप पे इतना भरोसा था कि मैं 56 में आ जाऊंगा। और 56 में भी मैंने सिर्फ लेवल 6 की ही अप्लाई करी थी। ठीक है। तो भाई मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैंने किए कुछ पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा। मैं 2016 तक तैयारी करूँ भाई। सीजीएल की तैयारी शुरू करी थी 2016 में। तो भाई अपनी बात करा कि भाई अपनी सीईटी में कहाँ तक की पढ़ना है। पढ़ने का सब तब पहला नियम है भाई, जिंदगी में 2 चीज़ कदे मत बदलियो। पहली बात है अपना एम ना बदलियो, दूसरी बात अपनी किताब ना बदलियो। ठीक है। पहली बार में विश्वास करके कोई किताब खरीद लो, उस किताब ने इतनी बार पढ़ दो जितनी बार तार पर पढ़ा जा सके पेपर थी। जिस दिन तारा टाइम आओगा ना उस दिन पेपर में वो ये आओगा जो तुम पढ़ रखी है। ये विश्वास रखो। और जब तक सफलता नहीं मिलती जब तक रुकना नहीं है। मैं 29 साल का हो गया, मैंने अब जाकर रैंक 1 मिला। नौकरी तो मैंने 2018 में मिल गई थी, लेकिन मैं सेटिस्फाई कौन था। हालांकि के राज भी ना हूँ, पर फिलहाल तो हूँ, आगे का बेरा को नहीं। तो जिंदगी में भूख हमेशा रखनी चाहिए, संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए। किसी भी मुकाम पे जाके रुकना तो है ही को नहीं। फुल स्टॉप नाम की चीज़ तो उसे दिन है जिस दिन दुनिया तय जावांगे।
फुल स्टॉप तो उस दिन लगाना है। जिंदगी के कीबोर्ड पे फुल स्टॉप वाला बटन तो काट कर फेंक दो, वो तो भगवान ने लगा होगा, आपा ने तो लगाना है को नहीं किते भी फुल स्टॉप। तो ये सबसे बड़ा पोर्शन है हरियाणा जीके का। हरियाणा जीके में आपा के पढ़ा, तो हरियाणा जीके की बुक है भाई जो मन ने पढ़ी। बेस्ट बुक्स तो मैं नहीं कहता कि भाई बेस्ट है, फलाना है, दकड़ा है, आपा ने के किसी पर ये ले रखे हैं। तो जो मन ने पढ़ी मैं वो बताऊंगा। तो भाई मन ने पढ़ी है कृष्णा पब्लिकेशन की हरियाणा जीके महारा हरियाणा, कृष्णा पब्लिकेशन बाय NS पंगाल। मेरे को बुक है को नहीं, क्योंकि मैंने भाई किसी भाई तो दे दी, नहीं तो मैं दिखा देता था हमने। वह पढ़ो। उस बुक की बेस्ट बात यह है कि उसमें एरर बहुत कम है, और दूसरी हर चैप्टर के बाद MCQ है, उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर, और प्लस मतलब जो लाग गए कि भाई आगे आ सके हैं, वो बुक पढ़नी है अपन ने। और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ अपन पढ़नी कैसी है, पहले अपन MCQ पढ़नी है पीछे चैप्टर वाले, फिर उसमें तय थ्योरी पढ़नी है। MCQ तो अपन नू हिसाब लाग जाएगा भाई ये क्वेश्चन आए हैं, फिर अपन उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल पढ़नी है। ठीक है, ऐसे हर चैप्टर पढ़ना है, और उसमें अपने भाई जो क्वेश्चन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिखे वो अपन हाईलाइट करनी है। ऐसे अपन हरियाणा जीके पढ़नी है। ये बात आ गई अपनी हरियाणा करंट की। हरियाणा करंट कहाँ था पढ़ा, तो भाई हरियाणा करंट अपन पढ़नी है संदीप दयाल एजुकेशन की PDF मिलेंगी अपन। PDF कहाँ से मिलेंगी, अपन उनका YouTube चैनल है, उस पर लिंक मिल जाएगा अपन PDF का। तो वो PDF मंथली भी हैं, 6 महीने की भी हैं, और अपने 1 साल की भी हैं। तो अपन ने कितनी पढ़नी है, अपन ने भाई 2023 पूरा और 2024 के जो अपने महीने जा लिए वे, लगभग दिसंबर में पेपर है, तो नवंबर तक की अपन पढ़नी है संदीप दयाल की। नू मत फोन मत PDF मत पढ़ियो, फोन मत पढ़ना तो भूल जाओ। ठीक है, यूट्यूब तक पढ़ना भूल जाओ, फोन में तो पढ़ना भूल जाओ। जो भी पढ़ना है किताबा तो पढ़ो, हार्ड कॉपी निकाल कर पढ़ो। क्यों, जो फोन है ना, यो जितना अपन फायदेमंद है उतना नुकसान है। यो 10 मिनट की एक यूट्यूब में वीडियो देखोगे तो हमें वो 2 क्वेश्चन बताओगा, और उसके चक्कर में, उसने टोन के चक्कर में तो हम 2 घंटे अपने ऊँग खराब कर दोगे। फिर रील देखने लग जाओगे, 2 रील देखोगे और मुँह टाइम निकलता जाएगा। ये हरियाणा जीत के होगी 25 नंबर की। फिर आप पढ़ा भाई मैथ और रीजनिंग 15 30 नंबर। मैथ कितना पढ़ा, जिस भाई का भाई बेसिक बढ़िया है, ठीक है, जो मतलब स्कूल टाइम तो बढ़िया मैथ है जिसका, तो उससे तो बताऊंगा भाई मैं, अपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लो और उड़त है प्रैक्टिस करो मैथ की। या कोई अपनी बुक ले लो, किरण की ले लो, RS अग्रवाल ले लो, उसमें तो प्रैक्टिस करो। जिस भाई का मतलब बेसिक बढ़िया कोनी भाई, जिन्हें कतिये नहीं बेरा, उस खातर बताऊंगा SS भारती के क्लास नोट्स आएंगे। SS भारती मुखर्जी नगर तो तारे यार दोस्त कोई भी रहता हो उस पर मंगवा लो, नहीं तो हम जाके ले आओ। ठीक है, इंग्लिश के चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा भाई PDF बना कर। हिंदी में चाहिए तो हमने मंगवाने पड़ेंगे। SS भारती के उन तय बढ़िया मैथ जिंदगी में कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ उन पर ऑफलाइन, ऑनलाइन तो अपन पढ़ने का शौक है ही कौन मित्र। ठीक है, और ये हरियाणा के यूट्यूबर ने तो मैं मानता है कौन, मेरे तो फालतू पढ़ जाने हैं, बेशक घमंड कह दियो तो हम कोई दिक्कत को नहीं। मैं तो उन मास्टर ही ना मान यार हूँ, मेरी बात मेरे खातर तो बिजनेसमैन है वे, जो बालका ने घूम रहा कर रहे हैं, ड्रामे हैं। यो पेपर नहीं आया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, यो ये आखिरी पेपर है, आज CET होगा, अगले महीने होगा, 1 साल तक 2 साल तक हमने पागल बना रहे हैं, बैच बेच रहे हैं। तो इनके चक्कर में पढ़ना को नहीं, अपने किताब पढ़नी है। हाँ, तो ये बात आ गई इंग्लिश कितने करनी है, और इंग्लिश में तो के पढ़ना है। तो इंग्लिश की भाई देख, मैं अपनी बताऊँ जो मन ने पढ़ी थी। ये बुक है मास्टरपीस क्रिस्टोफर फ्योनिक्स की। इसमें तभी अपन पढ़ना के अपन या तो हमने देखी होगी कि भाई इतनी मोटी तो कोनी पढ़ी जा, अपन या सारी ना पढ़नी। अपन इसमें तो चैप्टर पढ़ने हैं, 5-6 चैप्टर हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशंस, टेंस, और अपने भाई ईडियम्स, वन वर्ड्स, बस इतनी इंग्लिश बतेरी है। ठीक है, और वन वर्ड्स और ईडियम्स ये भी नहीं सारे पढ़ने। इसमें मोस्ट रिपीटेड पाओगे, मोस्ट रिपीटेड
जो मतलब एसएससी में हर बार आवे हैं। चे अपनी यहाँ ब्लैक बुक ले आइयो। ब्लैक बुक ले आइयो, इसमें भी यह चीज़ मिलेंगी, मोस्ट रिपीटेड 200, मोस्ट रिपीटेड 100, इस टाइप के वो मिलेंगे, इडियम्स और वन वर्ड्स। एंटोनियम सिनोनियम भी करना चाहो तो कर लियो, मोस्ट रिपीटेड वाले ही करने हैं, नू को नहीं कि सारी बुक पढ़नी है। ठीक है, अपनी इंग्लिश होगी, उसके बाद आ जाओ हिंदी। हिंदी के लिए बुक है ये अपनी सामान्य हिंदी, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, आदित्य, आदित्य की है ये, आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज। इसमें से करने हैं अपन। ये भी मोटी मत देखो भाई, इतनी मोटी है, इनमें प्रैक्टिस सेट बहुत घने हैं। ये उनके खातर हैं भाई, मन ने तो रैंक 1 लेना था, मन जाता ये सारी डीपली पढ़ी है। सिलेक्शन लेना है तो ये डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत को नहीं। हर एक चैप्टर में 2-2 3-3 पेज के हैं, वो पढ़ो। उसके बाद भाई अपने 20 30 40 50 जितने भी प्रैक्टिस करना चाहो वो कर लो। उसके बाद अपना अगला चैप्टर पढ़ लो, 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी, इतनी बड़ी बात को नहीं हिंदी पढ़ने की। ठीक है, ये अपने हो गए 85 नंबर। इस 85 में तो अपन इतनी मेहनत करनी है जितना भी हो सके, पहले ये करो। उसके बाद अपनी एक किरण की बुक आओगी, जो 2015 से 2023 के एचएसएससी के जितने भी पेपर आए हैं उनकी वो करनी है। उसमें से प्रैक्टिस सेट करने, जैसे भाई जितने भी पेपर हैं एक मॉक टेस्ट की तरह अपने एक पेपर करो, उसमें तो अपना स्कोर देखो। जो क्वेश्चन गलत हो है एक रजिस्टर लगा लो, पेपर वाइज जो जो तारे क्वेश्चन गलत हो हैं उनने लिखते जाओ, वन लाइनर के फॉर्म में लिखते जाओ, चैप्टर वाइज जितने भी भाई पेपर वाइज हैं वो लिखते जाओ। फिर तो रहे को नहीं, क्योंकि मैंने आपने कई भाई तैयारी करा दे उन तो बहुत सी किताब दे दी, जो जो बच रही हैं वे तारते दिखा दी। ठीक है, हरियाणा जी के एनएस पंगाड़। ठीक है, इंग्लिश मास्टरपीस बाय क्रिस्टोफर। हिंदी आदित्य की वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी व्याकरण। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग की कोई भी ले आइयो प्रैक्टिस खातर, किरण की ले आइयो, पिनेकल की ले आइयो, चैप्टर वाइज ले आइयो पर। ठीक है, रीजनिंग होगी, हिंदी इंग्लिश होगी। मैथ खातर तो बता दी एस एस भारती के क्लास नोट्स, और उसमें तो अपन सारे चैप्टर को नहीं करने, चैप्टर जो जो बताई थी वे करने हैं। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, रेशो एंड एलिगेशन, एलिगेशन मिक्सचर, वे चैप्टर करने हैं। ये तो 7-8 चैप्टर हैं गणे को नहीं, ये करने हैं परी खातर। भाई 75+ नंबर ले लोगे। ठीक है, और जिस भाई के भाई आराम तो आवे हैं 70-75 नंबर आवे हैं, जो सोचा है कि भाई मैंने 80+, 85+, 90+ लेने हैं, तो उन खातर बताऊँ। जीएस पढ़ो, जीएस कहाँ तक पढ़नी है? जीएस पढ़नी है तो हमने घटना चक्कर, शुरुआत वहाँ तक करो। घटना चक्कर कैसे पढ़नी है? जैसे भाई अपने एमसीक्यू है, उसमें क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखे, आंसर पे आंसर नहीं देखना हमने, अपनी मतलब मन में सोचना है इसका आंसर क्या हो उसका है, उसके बाद हमने आंसर देखना है हमारा ठीक हो गलत हो। अगर गलत हो गया तो और बढ़िया, गलत हो गया क्वेश्चन याद रहोगा, ठीक हो गया कि मेरा याद रहो या ना रहो, इस हिसाब से करने हैं। ऐसे करते जाओ, एक बार सारी बुक थोरोली कर लो, उसके बाद दोबारा भी ऐसे ही करना। जैसे दोबारा कर लिया तो हमने जोन सा क्वेश्चन ठीक मिला वो ठीक है, जोन सा गलत मिला उसको टिक कर दो, फिर उसको आगे करते जाओ। जो ठीक मिले ठीक है, जो गलत मिले उसको टिक करते जाओ। फिर तीसरी बार जब पढ़ने जाओ तो जो गलत है ना वो करने हैं। अगर वो उनमें से जो ठीक हो जाए वो ठीक है, जो दोबारा गलत हो जाए उसको फिर डबल मार्क कर दो। चौथी बार पढ़ो तो जो डबल मार्क वाले ही करने हैं, जब तक उस बुक के सारे क्वेश्चन ठीक नहीं होने शुरू हो जाए जब तक हमने पढ़नी है घटना चक्कर। और जब हम घटना चक्कर पढ़ लिया, जब हमने नू बेरा लाग जा कि भाई किस चैप्टर तक के क्वेश्चन आवे हैं पेपर में, घटना चक्र में जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर हैं, उसके बाद अपन ने लूस एंड पढ़नी शुरू करनी है। अगर आप सीधी लूस एंड पढ़ांगे तो अपन ना बेरा पावे पेपर में के पूछे हैं के आवे है, हमने बेरा ही को नहीं। सबसे पहला घटना चक्कर पढ़ो, उसमें तो तुम ये देखो 3-4 बार जितनी बार भी पढ़ सको, उसके बाद हमने बेरा लगेगा पेपर में किस चैप्टर में तो किस हिसाब के क्वेश्चन आवे, फिर तुम लूसेंट पढ़ो, फिर तुमने लूसेंट का बेरा लगेगा, हाँ यो क्वेश्चन उड़ा आया था उसके बारे में डिटेल्स मिलेगी, वो डिटेल्स पढ़ोगे। पूरी लूसेंट पढ़ो, उसमें तो जो जो तुमने वे लाग गए कि भाई देख इस पोर्शन में तो क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पढ़ा था घटना चक्कर में, तो उस पर हाईलाइट कर दो।
अपने नोट्स क्रिएट कर लो लूसेंट में तो पढ़ कर, जो जो क्वेश्चन तो हमने पढ़े थे प्रीवियस ईयर थे, उनके जो जो डिटेल्स हैं उनको अपने नोट्स में क्रिएट कर लो चैप्टर वाइज। फिर जब आप आगे तैयारी करो पेपर के आसपास, पेपर में 5 दिन 10 दिन रह जाए, तो अपने वे नोट्स पढ़ो। ठीक है, जिस भाई ने और आगे स्कोर करना उन खातर बताऊँ। ये भाई तुमने सारा चीज़ कर ली, मॉक टेस्ट दो टेक्स्ट बुक पे 80+ स्कोर करने लाग जाओगे, ये चीज़ करके मानोगे। ठीक है, या बात को नहीं अक भाई मैं कर सकूँ तम नहीं कर सकते, मैं कोई बचपन से इंटेलिजेंट बालक हूँ नहीं, बस मैं एक जिद्दी टाइप का बालक हूँ, जो सोच लिया वो करना है, चाहे साल कितने ही लाग जाओ, तो वह जिद तो हमने भी लेकर आनी पड़ेगी अपने भीतर। ठीक है, मैं भी मन ने भी लोग कह यार पुलिस में लाग गया केक रहा पढ़ कर, पर एक जिद थी। बात करा कि भाई रैंक 1 कुक कर लिया तने, तो भाई रैंक 1 लेने खातर सब तो बड़ी बात है जिद। मेरी जिद थी अपने आप पे। जो 2021 का सब इंस्पेक्टर का पेपर था उसमें मैं एक क्वेश्चन की वजह से रह गया था भाई, बिना एक्स्ट्रा नंबर के 81-82 क्वेश्चन ठीक करने के बाद भी पेपर में फाइनल उसमें लिस्ट में नाम को नहीं आया। ठीक है, वो धक्का आज तक को नहीं भूल पाया था। तो अपने आप से जिद लगाई थी कि ये भी इतना स्कोर करना है कि मन ने कट ऑफ तो खेलना ही ना पड़े, वह जिद लगाई थी और उस जिद के हिसाब से पढ़ा था मैं। 15 मैं नौकरी कर, मैंने 12 घंटे ड्यूटी करी है और उसके बाद मैं 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ा हूँ, इतना भी पढ़ा हूँ। और मैं कर सकूँ तो तुम भी कर सको यार, बस जिद होनी चाहिए, हाँ भाई करना है। ठीक है, मन ने सिलेक्शन खातर तैयारी को नहीं करी, मैं पुलिस में लाग रहा था, मेरा टाइम पास हो रहा था, मैंने सिर्फ मेरी जीत थी, मैंने रैंक 1 चाहिए। जो भाई मैंने जाने है जिन मैं पढ़ता देख रखा हूँ न बेरा है, जिस दिन किताब उठाई थी उस दिन यह बात कही थी रैंक 1 आओगा तेरा भाई का, और आया। तो या जिद लेकर आनी है, और आदमी की जिद्दा बड़ा तो किमें भी कोनी। मैं वो बालक हूँ जिसके बीएससी में 6 रही थी। ठीक है, 3 फर्स्ट ईयर में 3 सेकंड ईयर में, और उस बालक ने फाइनल ईयर में सारी री क्लियर करी, फिर पढ़ना शुरू करया, सारी री क्लियर करी, पढ़ना शुरू करया, और फिर तैयारी करनी शुरू करी। खेती कर आर्दा नहीं वेला में, तो मैं कर सकूँ तो तुम भी कर सको, बस जिद बना लो अपने भीतर करना है। वह रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है रश्मि रथी, उसकी कुछ लाइन है कौन सा ऐसा विघन जग में जो बैठ सके वीर नर के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, विपदा जब भी आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, होश नहीं एक पल खोते, जो लाक्सा ग्रह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो जलना पड़ेगा भाई। ठीक है, इतना आसान कंपटीशन कौन ही, दुनिया 2-2 3-3 साल तक बैठी है भूखी, जिन्हें सीईटी ना दे पाए जो, तो उन तय लड़ना है, जिद बना लो। ठीक है, अंकित कर सके तो हर कोई कर सके है, मैं तो यह बात कह रहा हूँ, हर किसी आदमी ने कह रहा हूँ। और जो मन जाना उनने बेरा भी है कि मैं के था और आज के हूँ, तो तुम भी कर दोगे। बाकी कोई हेल्प चाहिए तेरा भाई बैठा है किसी भी टाइम कदे भी, हम पढ़ो। आपा ने पूछना चाहिए रपिए को नहीं कमाने, वीडियो के राज बना दी अगली कदे बनाऊँ भी ना। ठीक है, ये तो भैया के मैसेज आ गए यार बता दे, तो मैंने बता दिया, बाकी तारी इच्छा है भाई, फॉलो करो ना करो। ठीक है, मेरा एक फ़र्ज़ था कि मैं नहीं चाहूँ था कि भाई जो मैंने अचीव करा वह चीज़ नुए दब जा, किसी भाई का काम आ जा, कोई भाई समझ ले उसने एक भी लाग गया यार मेरी सुन के, मेरी उस सोच के पढ़ने लग गया, तो अपने पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपा ने कुछ ना चाहिए। बाकी तो हमने ऑल द बेस्ट। फिर भी भाई कुछ चीज़ पूछनी हो तो कमेंट कर दियो, दे दें तारा जवाब। दोबारा वीडियो बनानी पड़े तो बना देंगे, और भाई जे ना अच्छी लगे तो कोई दिक्कत को नहीं, टाड़ हो जाएगी, आप चैनल चुनल को नहीं चलाने। ठीक है।